कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कैप्टन, वाइस कैप्टन, चीफ सेलेक्टर ये मेरा अपॉइंटमेंट है। ज़ाहिर है मैं बहुत से लोगों को कंसल्ट करता हूँ, आप लोगों में भी बहुत से लोग हैं जिनको मैं कंसल्ट करता हूँ। किसी को डायरेक्टली करता हूँ, किसी की मैं आपकी व्यूज़ सुनता हूँ, तो फिर जाके कोई फ़ैसला करते हैं। तो ज़ाहिर है उसके ऐसे नहीं होता कि आर्बिट्ररी किसी को लगा दिया ये। अब बात यह है कि मैं शाहिद इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड ऑल्सो वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट प्लेयर्स एवर। मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ उनकी, और ज़ाहिर है आई विल नेवर से एनीथिंग टू कॉन्ट्रडिक्ट व्हाट ही इज़ सेइंग। बट मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैंने बहुत कंसल्टेशन की थी इसके पीछे, और एक सोच भी है। इससे ज़्यादा मैं शायद नहीं कहना चाहूँगा, मुनासिब भी नहीं है। वी डोंट वांट अ कंट्रोवर्सी ऑन दिस इशू। मगर बात यह है कि अगर मैंने वाइस कैप्टन लगा दिया तो मैंने ये तो नहीं इंसिस्ट किया कि इसको खिलाएं आप, क्योंकि उन्होंने नहीं खिलाया उनको। सही है ना, नहीं खिलाया उन्होंने, तो इट्स ओके। जो मेरी राइट थी वो मेरी राइट थी, जो टीम कैप्टन और कोच की और सिलेक्टर्स की उस वक्त राइट थी ऑन द स्पेसिफिक टीम। वाइस कैप्टन बन गए, उनको बाहर बैठा दिया। आई हैव नो इश्यूज विद दैट। सो इसलिए एवरीबडी शुड एक्सरसाइज देयर ओन राइट्स। इससे बड़ा अच्छा चलता है सब कुछ, और फिर जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। तो अब गोइंग फॉरवर्ड, आपने बाबर की बात की। अगेन आई मीन यू नो पॉसिबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन हिस्ट्री बाबर आजम। तो इससे ज़्यादा उसका प्यार और इज़्ज़त उसके साथ कौन कर सकता है जितनी हम सब करते हैं। मगर आप लोगों के अंदर से ही ये बात चली, और क्रिकेटर्स के अंदर से भी ये बात चली कि क्या इज़ ही द राइट मैन फॉर द राइट जॉब इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। ये मैं तो ये इस किस्म की सोच भी नहीं सकता, ये एक्सपर्टीज़ चाहिए। आप में से बहुत से लोग हैं जो फॉलो करते हैं, जिनकी बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट राय है, और इस तरीके से और भी क्रिकेटर्स भी हैं और भी सिलेक्टर्स भी हैं, हर की अपनी अपनी राय है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये प्रीमैच्योर है कि हम इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बात करें। जब वक्त आएगा तो फिर देखा जाएगा। अब आगे न्यूजीलैंड की सीरीज़ आ रही है, अब सिलेक्टर एक आ गया है, और उस वक्त तक आई थिंक बाकी 2-3 जो सिलेक्टर्स आने हैं वो भी आ जाएंगे। एंड देन आई विल सीक देयर गाइडेंस। आई विल ऑल्सो सीक एवरीबडी एल्सेस गाइडेंस। तो मैं नहीं समझता कि देयर इज़ एनी थ्रेट और प्रेशर ऑन बाबर। वी वांट हिम टू प्ले फुल थ्रॉटल, एंड इंशाल्लाह वी विल सपोर्ट हिम एट एवरी लेवल। जब मैं कहता हूँ कि मैं चीफ सेलेक्टर के इश्यूज़ के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, तो चीफ सेलेक्टर जो है इतना तकड़ा होना चाहिए ना कि अगर मैं इंटरफेयर करूँ तो मुझे रेजिस्ट करे। तो अगर उन्होंने मैंने अगर कहा और उन्होंने नहीं रेजिस्ट किया तो फिर शायद इट्स नॉट माई फॉल्ट। मगर बात यह है, ऐसी बात नहीं होती। होता यह है कि सब मिलजुल के ही बातचीत चलती है, और एट द एंड ऑफ द डे जब सेलेक्टर्स मेरे पास आते हैं कुछ लेके, तो जाहिर है उन्होंने अपना फॉर्म, बट कॉन्स्टिट्यूशनली आई हैव टू साइन ऑफ ऑन इट। ये उसी किस्म की चीज़ है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को एक ऊपर भेजता है बिल, प्रेसिडेंट साहब साइन करें। कॉन्स्टिट्यूशनली हैज़ टू साइन, बट ही हैज़ द राइट टू आस्क क्वेश्चंस। ही ऑल्सो हैज़ द राइट टू सेंड इट बैक। मगर एट द एंड ऑफ द डे अगर वो टिक जाए कि जी नहीं आपने करना है, तो देन आई हैव टू साइन। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कंसल्टेशन चलती रहती है और अच्छी चलती रहती है, और गिव एंड टेक होती है। और मैं टेक्निकली आई विल नेवर इंटरफेयर। Technically, I will never interfere in team selection, but at the same time, I hear all your voices. I hear many technical experts saying something different. So it's मेरा हक है कि मैं फिर I raise these points with the selectors, then it's their decision. मैंने बड़ा सख्त स्टांस लिया था, मगर मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है मेरे से पहले और मेरे से बाद जो आए उन्होंने उतना सख्त स्टांस नहीं लिया। ये मेरा एक मौक़िफ़ रहा है। 2 चीज़ें, एक तो माफ़ नहीं करना, दूसरा ये है कि जो पेनल्टी है उसके बाद अगर आप कर जाएँ तो फिर आपका हक है कि आप आके खेलें, इफ़ यू कैन बी सिलेक्टेड, इफ़ यू कैन बी सिलेक्टेड। अब मैं आपको बताऊं, मुझे पता है आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो खुल के बात करनी चाहिए। जब मैं गया था तो उस वक़्त एक खिलाड़ी की अभी पेनल्टी चल रही थी, जो कि हमारे दौर में उसको पेनल्टी लगाई गई थी उनके ऊपर। जब मैं चला गया तो उन्होंने उनकी पेनल्टी ख़त्म करा दी गई पहले से ही, और उनको खिलाना शुरू कर दिया। ठीक, एज फार आई एम कंसर्न, मेरे ज़हन में तो ये है कि पेनल्टी पूरी होनी चाहिए। तो पेनल्टी पूरी अब हो जाएगी तो दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इसी तरीके के साथ जिन लोगों ने पेनल्टीज पूरी कर ली है, लाइक से आसिफ, नॉट आसिफ, आसिफ तो खैर आउट हो गया, आमिर। अब आमिर इज़ रिटायर्ड, है जी। अब वो अगर रिटायरमेंट से बाहर आना चाहता है तो जो रूल्स हैं आपके पीसीबी के या डोमेस्टिक क्रिकेट के, वेलकम। आप रिटायरमेंट ने आपने अनाउंस की थी, आप कम आउट ऑफ रिटायरमेंट, प्ले, बी सिलेक्टेड एंड प्ले। सिलेक्शन नहीं होती, कांट प्ले।